बदनाम और भी अच्छा। भारतीय राजनीति का ये एक ऐसा फलसफा है जिससे प्रत्यक्ष रूप से हर पार्टी इनकार करती है, लेकिन परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं सारी पार्टियां कभी ना कभी इससे जुड़ी जरूर रही हैं। श्वेत पत्र में आज हम चलेंगे बाहुबलियों के गढ़ में और जानेंगे उन दबंगों को जिनके नाम से ही सिहरन उठती है। बेपनाह भीड़, जिंदाबाद के ये नारे एक झलक के लिए आतुर लोग। ये है बाहुबली नेता अतीक अहमद की जेल से रिहाई की तस्वीरें। इलाहाबाद के बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड में 4 साल की जेल काटकर रिहा हुए अतीक अहमद के लिए बस समर्थक ही नहीं जुटे थे, बाहें फैलाए समाजवादी पार्टी खड़ी थी, जिसने 2008 में अपने इस सांसद को निष्कासित कर दिया था। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, पेपर्स हैं हाईकोर्ट के कि 123 मुकदमे क्वेश्चन कर दिए। तो मुझे लगता है क्यों ये नहीं चलाया जाता। भाई सुल्तानपुर हम गए, हमारे पीछे 500-700 गाड़ियाँ चली गई, ये सही है। कोई मतलब टैक्सी नहीं थी, कोई भाड़े की नहीं थी। अभी दूसरे के साथ जाएं, मोदी जी के साथ जाएं तो साहब समर्थक निकल पड़े, मतलब आंदोलन के पीछे आ गया साहब, हुजूम निकल पड़ा। हमारे साथ गए तो बाहुबली है। ये जो दोहरी नीति है, इस पे हमको इतराज है कि भाई अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास 100 मुकदमे, तो आप ये भी कहो कि 123 FIR हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। ये क्यों कोई नहीं कहता? शायद समर्थकों की फौज में पार्टी को वोट बैंक दिखा। रिहाई के फौरन बाद सुल्तानपुर से टिकट थमा दिया, फिर कुछ समीकरण फिट बैठाने की जुगत में सुल्तानपुर की जगह श्रावस्ती से उम्मीदवार बना दिया। इसके पीछे सोच केवल मुस्लिम बहुल इलाके का, उनका मत बाहुबली हैं, सर्कस हैं, इसलिए उनको उतार करके कहीं न कहीं मतों का जो ध्रुवीकरण कराने का वहाँ श्रावस्ती में यह प्रयास है। क्योंकि उसी सोच के तहत पहले सुल्तानपुर यह कोशिश की गई, फिर अब श्रावस्ती कोशिश की गई, और जैसे ही वो गए आपने देखा कि उन्होंने एक जमीन और एक विवाद पे जिस तरह से खड़े होकर के दीवार गिरवाई, तो संदेश साफ था। और अपने लोगों की जब वहाँ उन्होंने पहल की, मदद करनी शुरू की, तो उसी दबंगई से की, सत्ता की दबंगई और प्लस अपनी दबंगई दोनों मिला के की। तो संदेश साफ है कि हम दबंग हैं, बाहुबली हैं, और प्लस जो मतों का ध्रुवीकरण है उसके आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। भले ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप उछालें, लेकिन पिछले 2 आम चुनावों के आंकड़े सच जाहिर करने के लिए काफी हैं। 2004 और 2009 के दरमियान ज्यादातर पार्टियों के दागी उम्मीदवारों के आंकड़ों में उछाल आया। नेशनल इलेक्शन वॉच या NEW की एक स्टडी के मुताबिक पिछले आम चुनावों में 2004 की तुलना में 17.2% अधिक दागियों को टिकट मिले। पार्टियों में 42 और 41 के साथ बीजेपी और कांग्रेस सबसे आगे रहे, और राज्यों में 31 उम्मीदवारों के साथ उत्तर प्रदेश अव्वल। 2004 में जहां 128 दागी संसद में पहुंचे, 2009 में आंकड़ा 150 हो गया। इनमें 73 पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे। बहरहाल सभी दागी बाहुबली नहीं होते। बाहुबली तो वो है जिसका क्षेत्र में दबदबा भी होता है। बड़ा सवाल ये है कि बाहुबलियों को वोट खौफ की वजह से मिलता है या लोग उन्हें रॉबिन हुड मानते हैं। शायद अलग अलग बाहुबलियों की अपनी कहानी है। अतीक अहमद चुनाव लड़ रहे हैं इस बार यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल लड़ रहे हैं, और बहुत जोशो खरोश के साथ लड़ रहे हैं। और सारी पब्लिक उनका साथ भी दे रही है बहुत अच्छे ढंग से। जी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, कहा जाता है उनके बारे में कि बाहुबली हैं, और लोग डरते हैं थोड़ा सा, इसलिए वोट दे देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे। वो तो गरीबों मजलूमों के लिए लड़ाई करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे उनका हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर वोट करेंगे, और विकास का जो उम्मीद है बहुत जम के होगा यहाँ पर बलरामपुर शास्त्री लोकसभा क्षेत्र में, और रिकॉर्ड वोटों से जीत के जाएंगे वो। यहाँ कुछ काम वो पहुँचते ही जो उनके लेवल का था वो तो करवा ही चुके हैं। प्लस जो हमारे सबसे बड़ी समस्या है रोड की, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी गवर्नमेंट बनते ही इसका पूरा काम करवाया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और लोग काफ़ी मुतासिर हैं उनसे, उनको वोट करने के लिए। और किसी मुस्लिम की ही भावना नहीं है, सारे हिंदू मुस्लिम एक होकर के उनको वोट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, और उनकी बहुत अच्छी लहर मुस्लिम भी हैं, सभी लोग मिल करके वोट करना चाहते हैं उनको, और वो बड़े अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है और लोगों में उत्साह भी है।
उनके आ जाने से यहाँ से लड़ने से उत्साह है। सुने यहाँ से अतीक अहमद आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, बाहुबली हैं। हाँ आए तो हैं। बाहुबली सुन के डर लगता है? अब डर तो है ही है, उनको देखकर तो डर लगता है, सुनने में डर लगता है, अभी देखे नहीं हम। काम करने वाला चाहिए, बाहुबली से मतलब नहीं है। यही सब है। उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बाहुबलियों की लंबी फहरिस्त रही है। हाल ही में आरजेडी ने पप्पू यादव को मधेपुरा से टिकट दिया। पिछले ही साल अदालत ने पप्पू यादव को सभी आरोपों से बरी किया था। आप पर बाहुबली का आरोप लगता रहा, आप लंबे समय तक जेल में रहे। आपको क्या लगता है, आपकी ये छवि खत्म हो गई है और लोग आपको बतौर राजनेता अब क्षेत्र में, इलाके में देखते हैं? देखिए, ये बात आप नामवर सिंह जी से पूछिए ना, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिटिक और कम्युनिस्ट हैं, सबसे बड़े क्रिटिक और कम्युनिस्ट हैं। उन्होंने मंच पर मेरे किताब में क्या कहा, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, जगदीश टैटलर जी ने क्या कहा, और उन्होंने जिन बातों का कहा, नामवर सिंह जी ने तो कहा कि मैं हिम्मत की दाद देता हूं पप्पू यादव को, जो अपने को राजनीतिक और किसी रूप से बगैर सेफ किए बेबाक बोलने की ताकत जिस व्यक्ति के भीतर हो। मैं उस इतना एक ऐसे कम्युनिस्ट, दुनिया हमें सोचती है कि नामवर सिंह को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, पप्पू यादव ने मुझे बुलाया। एक दौर था जब पप्पू यादव की दबंगई के चर्चे दिल्ली तक थे, लेकिन अब उन्हें बाहुबली कहे जाने पर सख्त ऐतराज है। आज की तारीख में शायद राज्य के अधिकतर बाहुबलियों का सिमटता साम्राज्य इसकी बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दबंगों की राजनीति आज की बात नहीं है। ये बात और है कि दबदबा और दमन धीरे धीरे बुरी तरह उलझते गए। अंग्रेजों के शासनकाल में ब्रिटिश हुकूमत को मजबूती देने के लिए सर जॉन हॉल्टन नाम के एक अधिकारी को बिहार भेजा गया। अंग्रेजों के शासन को समेटते समेटते हॉल्टन ने इतिहास में लिख दिया, बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेज चले गए, सत्ता बदली, लेकिन देश का दिल बिहार धड़कता रहा। लेकिन सच कहते हैं ना, दिल की कोई जुबान नहीं होती, बिहार भी बेजुबान हो गया। पर जब बिहार को जुबान मिली तो निहत्थे आवाम ने वोट की चोट की। बिहार के बाहुबलियों पर कानून का कोड़ा चला और वोटरों का अविश्वास भी मिला। हालांकि विधानसभा की तस्वीर अधिक बदली नहीं और इसीलिए पार्टियां संसद में प्रयोग कायम रखने से हिचक नहीं रही हैं। बिहार में मौजूदा जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह का गजब का खौफ है। उन्हें मगहिया डॉन कहा जाता है। भले ही विधायक हैं, पार्टी क्षेत्र में उनके असर का फायदा संसदीय चुनावों में भी उठाना चाहती है। बाहुबल का उनका अपना आकलन है। बाहुबली चोर जो बुतरू किडनैप करता है, चोरी करता है, ओकरो बाहुबली, जिसको जनता बहुत मानता है ओकरो बाहुबली। वो तो पत्रकार के कारण है कि चोर को भी, बढ़िया को भी, सबको बाहुबली कर दिए। तो बाहुबली असल में होता कौन है? बाहुबली होता है जो गरीब के सेवा करे, गरीब के कोई सतावे और काम में आ जाए, वही असली बाहुबली है। क्या बाहुबली बदल रहे हैं? क्या बिहार बदल रहा है? क्योंकि बिहार में कई बाहुबलियों ने बंदूक और लाठी छोड़ कलम थाम ली है। लाठी से भैंस जीतने की परंपरा भारतीय राजनीति में पुरानी है, लेकिन तब क्या जब कानून का शिकंजा कस जाता है। बाहुबलियों की राजनीति वर्चस्व की राजनीति होती है। यहाँ पर एकाधिकार जरूरी है। इसीलिए अगर कानून के लंबे हाथ गिरेबान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अपना दबदबा बनाए रखने का तरीका एक ही होता है कि जो सत्ता है उसे परिवार में ही किसे दिया जाए। 1997 में लालू यादव पर कानून का शिकंजा कसा तो अपनी जगह राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। अब तो ये चलन जोरों पर है। मौजूदा बिहार विधानसभा में 34 महिला विधायक हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन इनमें कई वो हैं जो इसलिए चुनाव मैदान में उतरी क्योंकि उनके बाहुबली पति सलाखों के पीछे थे। जेडीयू की लेसी सिंह, बीमा भारती, अन्नू शुक्ला सभी अपने पतियों की विरासत आगे बढ़ा रही हैं। 20 साल मेरी शादी को हो गए। मैं कह सकती हूँ कि लोग उस छवि को कि जो वो काम करते हैं 24 आवर लोगों के लिए रहते हैं, उनको महसूस कराते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं धीरे धीरे उसको पाने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक
जो मेरा कंस्टिट्यूंसी है, मेरा एरिया है, उसमें मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि किस तरह से लोग क्यों इतना ज़्यादा एक से प्यार करते हैं। तो निश्चित तौर से आप अगर उस छवि की बात करेंगे तो धीरे धीरे उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन संसद में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की ऐसी ही कोशिशें पिछले आम चुनावों में रंग नहीं ला सकी थी। कम से कम बिहार में पिछले कुछ सालों में बदली सत्ता ने राज्य का माहौल बदला है। बीजेपी जेडीयू सरकार ने राज्य पुलिस को कार्रवाई की आजादी दी। ऐसा नहीं था कि उनके अपने कोटे में बाहुबली नहीं थे, लेकिन कानून का डंडा चला तो उन्हें भी जेल जाना पड़ा। नीतीश सरकार ने लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन किया। एक ओर कानून का शिकंजा और दूसरी ओर राजनीतिक संरक्षण की कमी ने सूरत बदली। आज बिहार के अधिकतर बाहुबली अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश में जुटे हैं। पप्पू यादव 5 साल जेल में रहे। इस दौरान द्रोह काल का पथिक नाम से अपनी जीवनी लिखी। जेल में रहते हुए पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ह्यूमन राइट्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की डिग्री ली। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में एमए किया। शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को गोपालगंज के डीएम की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। आनंद मोहन ने 2011 में कैद में आजाद कलम नाम से कविताओं का संकलन लिखा था। बिहार के सीवान से 4 दफा सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इलाके में शहाबुद्दीन का आतंक था तो लोगों में रुतबा रॉबिन हुड का भी था। आजकल जेल में गांधी, नेहरू, मंडेला और जिन्ना की जीवनी पढ़ रहे हैं। जेल में बंद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला तो योग गुरु बन चुके हैं। कभी दाग भी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज राजनीति बदल रही है।